हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अभी रिसेंटली लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ है गाइज, और उसमें नो डाउट कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया है और उनके मार्क्स काफ़ी अच्छे आए हैं। 90 तक पहुंच गए हैं कुछ कैंडिडेट, और कुछ तो एक दो तो ऐसे भी मिले हैं जो 90 प्लस भी कर चुके हैं। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें तो कुछ कैंडिडेट्स जिनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि ये लोग कम मार्क्स पाएंगे, क्योंकि वो कई एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर चुके हैं। यूपी पीसीएस प्री सबसे बड़ा एग्ज़ाम तो ये था उनका, यूपी पीसीएस प्री। रेलवे के चारों लेवल क्वालिफाइड, चारों लेवल से क्वालिफाइड मेरा मतलब है इलाहाबाद की बात कर रही हूँ मैं। तो इलाहाबाद में 4 ही लेवल थे, 6, 5 और 3 और 2, तो चारों के चारों लेवल क्वालिफाइड थे। और साथ ही जूनियर असिस्टेंट 2019 में भी उनका हो चुका है, अभी फाइनल रिजल्ट आना उसका बाकी है। आर ओ में भी हो चुका था। तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स जिनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इनके मार्क्स 70 के अराउंड घूमेंगे, ऐसे कैंडिडेट्स भी कई सारे मिले हैं मुझे। तो उनका कहना है कि उनका जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो वहाँ पे उनको लेके डूब चुका है ना। और वहीं कुछ कैंडिडेट्स जिनको अपनी उम्मीद नहीं थी कि हम कुछ अच्छा कर जाएंगे, वो लोग 85 प्लस तक पहुँच गए हैं। अब ये हुआ कैसे है, तो इसका रीज़न भी आप जानते हो कि जिनके मार्क्स कम आए हैं और जिनसे उम्मीद नहीं करी जा रही थी, वो लोग, उनको तो उनका ओवर कॉन्फिडेंस लेकर डूबा है। निगेटिव बहुत ज़्यादा मार्क आए हैं वो, है ना। और वो कैंडिडेट जिनकी ये उम्मीद नहीं थी कि वो लोग 80 प्लस या 85 प्लस तक पहुंच भी जाएंगे, वो लोग पहुंच चुके हैं। तो उसका रीज़न तो आप लोग क्लियरली जानते ही हो कि जो आपस में लास्ट के 5-7 मिनट ही ऐसा हुआ था वैसे, कि इतनी पूछताछी हुई कि कोई सुन नहीं रहा था। वो जो इन्विजिलेटर्स थे उनको, वो अगर मना कर भी रहे थे कि नहीं सीधे बैठो कि किसी से बात मत करो, तो उनकी कोई सुन नहीं रहा था। लास्ट टाइम पे 5 मिनट तो ऐसा हुआ था कि कमरे में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, सब लोग बस एक दूसरे से पूछने में लगे हुए थे। अच्छा, कोई ये भी चेक नहीं कर रहा था, मतलब चेक तो क्या करता जब उसे पता ही नहीं, तभी तो पूछ रहा होगा किसी से। तो कोई ये भी नहीं सोच रहा था कि इसने कहीं मुझे गलत तो नहीं बताया, बस बता दिया और झट से गोले बढ़ दिए। तो ऐसा हुआ था लास्ट टाइम पे। लेकिन अब यही रीज़न माना जा रहा है कि जिनकी उम्मीद नहीं थी वो लोग भी 80 प्लस या 85 प्लस तक पहुंच चुके हैं। तो उसका रीज़न सिर्फ यही बताया जा रहा है कि दूसरों से पूछ पूछ कर उन्होंने कर लिए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या अभी क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ही सारे चैनल्स पे ये चल रहा है कि 10 से लेकर 15 तक मार्क्स ऐसे करके लोगों ने बढ़ा लिए हैं। तो एक तरफ तो मुझे लग रहा है कि चलो हो सकता है किसी ने बता दिया हो, लेकिन 10-15 इतना तो टाइम भी नहीं था कि 10 क्वेश्चन या फिर 10 से लेकर 15 क्वेश्चन तक दूसरों से पूछ सकें हम लोग। और बहुत चालाक बच्चे बैठे थे, मेरे बराबर में तो बहुत चालाक बैठे थे कि क्या बताऊँ, उस दिन को याद करके भी हंसी आती है बहुत ज़्यादा, है ना। तो आपको लग रहा है कि कोई कैंडिडेट आपके बराबर में ऐसा बैठा था कि कोई किसी को 10 क्वेश्चन बता रहा हो? अरे 1-2 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन तक मैक्सिमम मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा 10-15 क्वेश्चन करा दे कोई। मुझे तो नहीं लग रहा। लेकिन फिर दूसरी साइड ऐसा लग रहा है कि चलो ये हो सकता है कि जैसे कोई किसी और से पूछ रहा है तो बराबर वाला भी सुनेगा, आगे वाला भी सुनेगा, पीछे वाला भी सुनेगा। वहाँ हो सकता है कि उसको भी उस क्वेश्चन की ज़रूरत हो और उसने उन्हीं का सुन लिया हो और उसके बाद अपना लगा लिया हो और उसको पूछने की भी ज़रूरत ना पड़ी हो। ये हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही कैंडिडेट पूछता ही जा रहा है, 10-15 क्वेश्चन तक पूछ लिए। ये कहाँ तक पॉसिबल है? इतना तो 5 मिनट का तो कुल टाइम मिला था, उसमें अभी आप पूछ रहे हो, लेकिन जैसे अगर इन्विजिलेटर ने आपको डांट दिया तब तो आप चुप होते थे ना, हो रहे थे। मैंने तो अपने रूम में ऐसे ही देखा। और वैसे भी एक और मेरे माइंड में आई कि लास्ट के 5 मिनट तक किसी का ओएमआर खाली बचता है क्या? ये बताओ, किसी का ओएमआर लास्ट मिनट तक खाली 2-4 क्वेश्चन रह जाते हैं। मैं मान रही हूँ इस चीज़ को, 2-4 क्वेश्चन रहते हैं क्योंकि हम लोग छोड़ देते हैं वो गोले भरने के लिए कि इनको लास्ट में फिल करेंगे, और लेकिन वो 2-4 ही होते हैं सिर्फ। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा छोड़ दिया, फिर सारा का 15 के 15 क्वेश्चन छोड़ दिए और उसके बाद पूछ के कर रहे हैं। ना तो कोई इतना बताता है और इतना इवन कोई छोड़ता भी नहीं है अपनी ओएमआर में खाली, है ना। 2-4 क्वेश्चन रह जाते हैं तो उनको कोशिश करते हैं कि लास्ट में शायद किसी से पूछ लें, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 15 क्वेश्चन पूछ लो।
और कोई ऐसा मिलेगा भी नहीं आपको कि आपको 15 बता भी दे। तो यूट्यूब पे जो चल रहा है कि 15 क्वेश्चन तक 15 नंबर तक मार्क्स बढ़ गए हैं लोगों के, वो मुझे नहीं लगता ऐसा कि इतना ज़्यादा हुआ होगा। 2-4 क्वेश्चन की बात अलग है, और 2-4 क्वेश्चन की तो हर एक सेंटर पे हुआ है। मेरा आगरा शहर में था सेंटर, और मेरे सेंटर पे तो हुआ था, टेबल ही इतनी बराबर में थी, तो क्या क्या बताएं, है ना। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो अच्छे कैंडिडेट्स थे वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में जाने के कारण उनका नीचे आ गया है, 75 से भी नीचे आ गए हैं वो, और इसका मैं प्रूफ भी आपको दूंगी। वैसे तो मेरे कई कैंडिडेट्स बात हुई है, कैंडिडेट्स से सॉरी, तो उन कैंडिडेट ने यही बताया है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए और उस वजह से उनके मार्क्स जो हैं कम हो गए। और कुछ ने कहा कि जो OMR थी उस पर गोले गलत भर के, बाकी बुकलेट में तो सही लगा हुआ था। तो ये तो मेरे साथ भी हुआ है, 3 क्वेश्चन मेरे भी ऐसे चले गए हैं कि OMR पे तो गलत गोले भर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बुकलेट में सही निशान लगा हुआ है। 3 क्वेश्चन मेरे भी ऐसे गए, अदरवाइज मैं भी 84 का शोर मचा रही होती कि मेरे नंबर भी 84 हैं, है ना। तो यहाँ से इस तरीके से भी कुछ कैंडिडेट डूब गए हैं। तो मैं आपको एक चैनल के बारे में, तो मैं इनके बारे में तो मैं आपको दिखाई देती हूँ। इनके बारे में आप लोग आई थिंक जानते होंगे, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आप में से इनको जानते होंगे। विनय मोहन नाम है इनका, और इनके ये जो है ये UP PCSPT क्वालिफाइड हैं, 90 मार्क्स है उसमें, है ना। और रेलवे भी क्वालिफाइड हैं, J19 भी क्वालिफाइड है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो इनके मार्क्स कितने आए हैं, 72.25। तो इन्होंने लिखा भी है, देखिए थंबनेल में लिखा भी है कि ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा। तो ऐसा ही होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस जब हो जाता है तो लेके डूब जाता है। तो अब फाइनल ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि आप लोग ज़्यादा टेंशन ना लो कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। अगर बाकी रिजल्ट्स आ जाए ना, जैसे UPSI का आ जाए, J19 का आ जाए, लोअर का आ जाए, J16 का तो आ ही चुका है, SSC वगैरह में कैंडिडेट्स जाएंगे, रेलवे में जाएंगे, तो फिर ये कट ऑफ इतनी बिल्कुल भी नहीं जानी है। तो उस चीज़ से आप टेंशन फ्री रहिए। ओके, सो वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, इसको यहीं एंड करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।